हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एपी नंबर सिस्टम वाला चैप्टर। हमारा अभी चल रहा है पार्ट थर्ड। आज हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले दो क्लासेस नंबर सिस्टम की हो चुकी हैं, आप उसको प्लीज जाके देखिए। आज हम एपी पढ़ने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें कुछ हमें 4 to 5 फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, जिनके अराउंड ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन फॉर्मूलाज को अच्छे से मगअप कर लीजिएगा। उससे बाहर, उन फॉर्मूलाज से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है जनरली पेपर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर्स। 1 to n नेचुरल नंबर्स हमें पता है कि 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर्स की सीरीज। 1 से लेके इंफिनिटी तक आप चले जाइए, वहीं पे होते हैं, वही होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। ये दोनों सेम मीनिंग है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी और 1 to n नेचुरल नंबर्स भी। एपी भी एक ऐसी सीरीज होती है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू n, हम जा सकते हैं। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए, ये एपी का रूल है। एक फॉर्मूला अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें, अगर हमें किसी भी सीरीज को एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज डिक्लेयर करना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा पहले कि उसके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर किसी सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो उसमें एपी के फॉर्मूलाज का यूज आप नहीं कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल और देके समझाती हूँ। अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है या नहीं है। इनके बीच में कॉमन डिफरेंस है 3 का। तो ये हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बन रही है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको पहले पढ़ाती हूँ। पहले हम कुछ टर्म से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं कि हम कहाँ पे किस चीज को क्या लेट कर रहे हैं। ए हमारी फर्स्ट टर्म होगी, ए इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, एल इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म। ओके, डी इज द कॉमन डिफरेंस जो हम लेट कर रहे हैं, डी को, डी हमारा होगा कॉमन डिफरेंस। एंड एन इज इक्वल्स टू टोटल नंबर, जितने भी सीरीज में नंबर है, एन इज इक्वल्स टू टोटल नंबर। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इसको बता देती हूँ। अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 4 7 10 13 16, तो इसमें ए की वैल्यू, एल की वैल्यू, डी की वैल्यू और एन की वैल्यू क्या होगी, आप वीडियो को पॉज करके लिखिए। ठीक है, ए इज द फर्स्ट नंबर, सीरीज का फर्स्ट नंबर हमारे पास है 1। एल इज द लास्ट नंबर, हमारे पास लास्ट नंबर है 16। डी इज द डिफरेंस, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 है। और एन इज द टोटल नंबर, कितने नंबर्स हमारे पास टोटल है इस सीरीज में, वो है 6। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊंगी। ठीक है, यहां से एक एक सीरीज से हम ये चीज कंक्लूड करते हैं, एक सीरीज से हम एक चीज कंक्लूड करते हैं कि जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो वो हमारी सेकेंड टर्म बनेगी। अगर a प्लस 2d होगा तो वो थर्ड टर्म बनेगी, देन a प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें हमें 4 to 5 फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। फॉर्मूलाज के अलावा क्वेश्चंस जनरली कहीं से नहीं आते हैं, उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लोगे। जनरली पेपर में पूछा जाता है कि या तो आपसे सम निकलवाने के लिए पूछेगा, सम निकालिए, क्वेश्चन में सम पूछा जाता है, या फिर टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स आपको कितने सीरीज में दे रखे हैं वो आपको निकालने होते हैं, या फिर उस पूरी सीरीज का जो सम है वो आपको निकालना होता है। देखिए, हमें पता है कि अगर हमें इतनी सीरीज दे रखी है तो हम इसका सम तो वैसे भी कर देंगे। इतनी बड़ी सीरीज नहीं है, इतने बड़े नंबर्स नहीं है, इनका सम करना कोई बड़ी डील नहीं होगी आपके लिए। लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स दे दिए जाए या बहुत बड़ी सीरीज दे दी जाए आपको, लाइक 1 to 100, अगर आपको कोई सीरीज दे दी जाए कि 1 to 100 का कैलकुलेशन करो, 100 to 200 का कैलकुलेशन करो, तो आप नहीं कर पाओगे। तो आप उसको 1 by 1 तो एड ऑन कर नहीं सकते ना। तो यही रीजन है कि हमारे पास एपी के फॉर्मूलाज हैं पूरी सीरीज का सम करने का। जो एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इस चीज को समझाऊंगी। पहले हम लोग एक फॉर्मूला देख लेते हैं।
फॉर्मूलाज मत पूछेगा कि फॉर्मूलाज कहाँ से आए हैं, फॉर्मूलाज सब डिराइव्ड हैं, अच्छे अच्छे मैथमेटिशियंस ने इनको डिराइव कर रखा है। आपको बिल्कुल डेप्थ में नहीं जाना है, हमें जितना पढ़ना है हम उतना ही पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4-5 फॉर्मूलाज हैं उनको याद कर लीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला है सम का फॉर्मूला। देखिए कैसे, अगर सम निकालना होता है तो n/2 दैट इज टोटल नंबर बाय में 2, 2a दैट इज 2a इज द फर्स्ट नंबर, प्लस में n-1 b। फॉर्मूला मत बोलेगा भाई, ये याद करना ही पड़ेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है सम का, कि हमें कोई भी सीरीज में, सिंपल नॉर्मल सीरीज में, मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी, क्वेश्चंस करवाऊंगी, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको पास किसी भी क्वेश्चन में फाइंड द सम दे रखा है तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है, इजीली इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप कहें कि हमारे पास एल लास्ट वैल्यू हमें निकालनी हो, लास्ट नंबर हमें निकालना हो, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है जो है ए प्लस में n-1 इंटू के डी। इसको भी याद कर लीजिए, मैं जहां पे इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ उन फॉर्मूलाज को आप याद कर लेना। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को आप इंटरचेंज करके, वैल्यूज को इंटरचेंज करके आप n की वैल्यू इसी में से निकाल सकते हैं, लाइक l-a। इस a को आप इधर ले जाएंगे, l-a हो जाएगा, नीचे आ जाएगा d, यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा प्लस के 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो, इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो, दोनों की वैल्यू इसमें से इंटरचेंज होके आपके लिए निकल जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई, ये फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप देखिएगा इनका यूज क्या है। अब एक चीज हम देखें, अगर हम ये सम की वैल्यू, इसी फॉर्मूला को आगे हम कंटिन्यू करते हैं, इस वाले फॉर्मूला को अगर हम यहाँ पे लेते हैं, देखो सम इज इक्वल्स टू, ये n/2 है, इसको n/2 ही रखिए। 2a को आप दो बार a प्लस ए लिख सकते हो, a प्लस में a। ये मैं आपको दूसरा फॉर्मूला बता रही हूँ सम का ही। ठीक है, सम का ही मैं आपको ये सेकंड फॉर्मूला बता रही हूँ, इसी में से a प्लस ए, उसके बाद में ये आ जाएगा प्लस के n-1 इंटू के d। अब आपको ये फॉर्मूला इतना कहीं पे ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो इससे क्या होता है n/2 और फर्स्ट नंबर प्लस के लास्ट नंबर, ये भी हमारा सम का फॉर्मूला है। लेकिन देखिए इस फॉर्मूला से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट और लास्ट नंबर पता होना ही चाहिए, तो आप इजीली n/2 a प्लस एल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे n गिवन नहीं है तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस आपको करके देखने पड़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, एकदम से फॉर्मूलाज लर्न नहीं होंगे, क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, आप इनको लिख लीजिएगा, ये शॉर्ट फॉर्मूला है इसका, इसको भी आप प्लीज लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा हेल्प हो जाता है कि इसके थ्रू थोड़ा सा लेंदी होगा सॉल्व करना, इसके लिए तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपके पास वैल्यूज सारी गिवन है तो आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, अगर वैल्यू नहीं भी गिवन है, एल नहीं है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, ए नहीं है तो भी निकाल सकते हो, अगर एन नहीं है तो भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपके साथ आगे और फॉर्मूलाज डिस्कस करूंगी। ये एक सीरीज का जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं 1 to n नेचुरल नंबर्स की अगर कोई सीरीज रहेगी तो उसमें ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे क्यूब का फॉर्मूला, स्क्वायर का फॉर्मूला वो अलग पढ़ेंगे कि अगर सीरीज में क्यूब या स्क्वायर गिवन होगा तो कैसे सॉल्व होगा। सबके लिए जनरली औरों के लिए सिर्फ एक एक फॉर्मूलाज है, इनके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला बता दिया है और एक ये वाला फॉर्मूला, अगर आप इसको भी याद रखते हैं सिर्फ इससे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फाइंड द सम ऑफ 1 to 70। अब सिंपली हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि 1 से लेके 70 तक हमारे पास एक सीरीज गिवन है, तो इसमें हमें सम निकालना है। सबसे पहले मैं आपको इसके लिए ऑप्शंस दे देती हूँ, ताकि अगर आप खुद से सॉल्व करना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना आंसर टैली कर लीजिएगा। ठीक है, इनमें से ही कोई ऑप्शन है, आप देख लीजिए अपने आप सॉल्व करके अगर आप देखना चाहते हैं तो। चलिए हम देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या है। हमने अभी एक फॉर्मूला देखा था, सम का फॉर्मूला देखते हैं।
सम इज इक्वल्स टू, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर 1 है, प्लस के लास्ट नंबर क्या है 70। ये जो हमने ना ये वाला फॉर्मूला लिया था, इसी के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, फर्स्ट टर्म प्लस के लास्ट टर्म अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय n। ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। चलिए, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय में 2 इंटू के n। n कितने नंबर्स होंगे, देखिए सिंपल बात है, अगर आप फॉर्मूला से जाएंगे, अगर आप यहां से n निकालने जाएंगे, तो आपके अंदर थोड़ी कॉमन सेंस क्वेश्चंस को करने के लिए होनी चाहिए ना, कि अगर आपके पास 1 से लेके 70, मतलब ये 1 से लेके 70 तक एक सीरीज दे रखी है, नॉर्मल सीरीज है, 1 से स्टार्ट हो रही है, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस 1 है। अगर आप 1 to 70 कोई काउंटिंग भी करते हैं तो कितने नंबर्स आएंगे, 70 ही आएंगे ना। तो जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो n की वैल्यू 70 ही होगी, 70 होगी ना वैल्यू, क्योंकि अगर आप इनके बीच में कॉमन डिफरेंस हमारा 1 है। अगर आप किसी भी 1 से लेके 10 तक काउंटिंग करें तो 10 ही नंबर हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें n निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चंस में कॉमन सेंस का भी यूज कीजिएगा कि कहाँ पे हमें n निकालने की जरूरत पड़ रही है। अगर आपको सीरीज देख के समझ आ रहा है कि n की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप वहां से भी डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, हम इसको अब सॉल्व कर देंगे। यहाँ से ये कट जाएगा 45, ये आएगा 71, एक सेकेंड, ये 3 होगा, 2 3 6, ठीक है, 35 2485। इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर इसका यही आना चाहिए और आंसर हो जाएगा डी। सिंपल फॉर्मूला था इसके लिए जो हमने यूज किया है, सम इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस के लास्ट टर्म अपॉन में 2 इंटू के n। सिंपल फॉर्मूला हमने ये इसमें यूज किया है और इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब आप देखिए, फाइंड द सम ऑफ 21 से लेके 60 तक एक कॉन्टिन्यू सीरीज दे रखी है जिनका कॉमन डिफरेंस हमारा 1 है। अब जिन बच्चों को पता चल रही है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म की वैल्यू ए हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारा 21 है, लास्ट टर्म हमारा 60 है। अब हमें अगर फॉर्मूला लगाना है, सम निकालने का फॉर्मूला, सम इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म अपॉन में 2 इंटू के n। n की वैल्यू क्या होगी, इस सीरीज में कितने नंबर्स बनेंगे। अगर जनरली आप देखें तो ठीक है, 60 टर्म्स हैं, 21 से लेके 60, बहुत इजी होगा कि हाँ ठीक है 40 टर्म्स बन रहे हैं। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी सीरीज आपके पास आ जाती है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल है, टोटल आप इसको लेट कर लो कि ये 1 से स्टार्ट हो रही है, ये सीरीज 1 से स्टार्ट, अगर ये 1 से स्टार्ट हो रही है तो ये कहाँ तक जाएगी, 60 तक, 60 तक जाएगी। और इससे पहले कहाँ पे फिनिश हो रही है, इससे पहले वाला नंबर क्या होगा, 20 होगा, मतलब 20 नंबर्स हमने एक्स्ट्रा लिए हैं, उसको हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 40। ये तब के लिए मैंने आपको बताया, इसमें तो आप इजीली देख के बता सकते हो कि हाँ 40 टर्म्स एन हमारा 40 आ रहा है। लेकिन अगर बहुत बड़ी सीरीज दे रखी होगी, यहाँ पे 1945 या यहाँ पे 375 ऐसा कुछ दे रखा होगा, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कैलकुलेट करते टाइम कि हाँ कितने टर्म्स हो सकते हैं। तो सिंपली इस टर्म को इस वाले टर्म से, जिससे पहले वाले नंबर से माइनस कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी आ जाएंगे। इसको फॉर्मूला में पुट कर दो, फर्स्ट टर्म हमारी है 21, लास्ट टर्म हमारी है 60 डिवाइडेड बाय 2 इंटू के 40। 2 को इससे कट कर देंगे, हमारा ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 81 इंटू के 20। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर होगा 1620। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखो, फाइंड द सम ऑफ 2468। सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिख लो, ए हमारा है, ए इज इक्वल्स टू 2। लास्ट टर्म लिख लो भाई, लास्ट टर्म हमारी है 60। डी लिख लो, अभी आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो तो आपकी चॉइस है। डी डिफरेंस हमारा है 2,
ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू आप एक बार देखो, यहाँ पे आ रहा है 60, यहाँ पे आ रहा है 2, आपको दिखाई पड़ रहा हो तो ये क्या है? 2 का डिफरेंस है, मतलब ये 2 का टेबल है, आपको ये समझ में आ रहा है कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, मतलब ये 2 का टेबल का सीरीज बन रहा है, इतना हम समझ सकते हैं। तो 2 के टेबल में 60 कितने पे आएगा? 2 के टेबल में 60 कितने पे आएगा? 30 पे। मतलब ये फर्स्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 30 नंबर पे आएगा। 2 के टेबल में 30 नंबर पे आएगा 60, तो कितनी टर्म्स हुई? एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई? 2 के टेबल में 60 तक पहुंचने में आपको कितनी टर्म्स की जरूरत है? 30। सिंपल है। टेबल के अकॉर्डिंग जहां पे भी देखो टेबल, आप सीरीज में देखो कि कितने का डिफरेंस आ रहा है। अगर यहाँ पे ये 3 की टेबल बन रही होती तो हम 3 की टेबल होती तो हम लास्ट नंबर को 3 से डिवाइड कर देते। हमें ये देखना है अगर कोई टेबल बन रही है तो हम लास्ट टर्म टोटल नंबर्स हम कैसे निकाल सकते हैं? टेबल में तो बहुत इजी होता है, अगर मैं आपको इसके बाद का भी कोई नंबर दे दूं तो आप इजीली निकाल लोगे, है ना। अगर आपको 70 मिल जाएगा तो आप इस अगर 70 है तो ये कितने पे आएगा? इसको डिवाइड कर दोगे ना 2 से, है ना। तो यही है, इसको फॉर्मूला में पुट कर दो। फर्स्ट टर्म हमारी है 2, लास्ट टर्म हमारी है 60 डिवाइडेड बाय 2 इंटू के, एन हमारा है 30। पहले मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ इसके लिए, 920, 930, 940, 950, ये ऑप्शंस है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 930, ठीक है, आंसर होगा ये। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये एन वाली जो टर्म है ना, ये ही कंफ्यूजन का केस है। अगर आपने इसको गलत ले लिया ना तो सारा पूरा क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा। इसके लिए अगर आपको, आप में से जिन बच्चों को टेबल फॉर्मेशन के हिसाब से सीरीज देख के समझ में नहीं आ रहा है कि हमें एन की वैल्यू हमारी क्या होगी, तो वो ज्यादा हेडेक ना ले और सीधा, मैं आपको बता देती हूँ, फॉर्मूला में पुट कर लो। एक सेकेंड। अगर हमें इस क्वेश्चन की एन की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसकी एन की वैल्यू हमें गिवन नहीं थी, तो हमें अगर फॉर्मूला से निकालनी है तो हमारे पास फॉर्मूला है एल इज इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू के डी। ये फॉर्मूला हमने देखा था। इसमें लास्ट टर्म हमें पता है 60 है, फर्स्ट टर्म हमें पता है 2 है, एन हमें निकालना है और डी हमारे पास गिवन है जो हमने कॉमन डिफरेंस देखा है 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व, इस फॉर्मूला को सॉल्व करके भी आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये कट जाएगा, यहां से एन की वैल्यू आ जाएगी 30, ठीक है। अगर आपको सीरीज देख के नहीं पता चलता है तो प्लीज आप फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को गलत करने से अच्छा है थोड़ा सा टाइम लेके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द सम ऑफ 18 मल्टीपल ऑफ 6। अब जिसको खुद से क्वेश्चन समझ में आ रहा है वो खुद से सॉल्व करे, ऑप्शंस ले ले। ये आपके ऑप्शंस हैं। हमें इस 18 मल्टीपल्स ऑफ 6, मतलब 6 का टेबल बनेगा, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। 18 तक जाएगा, 6 के टेबल में 18 तक जितने मल्टीपल्स होंगे वो हमारी सीरीज बनेगी। सबसे पहले क्वेश्चन में देख के ए हमें क्या समझ में आ रहा है कि 6 का टेबल बनेगा। अगर आप 6 का टेबल बनाते हैं तो देखिए 6 है, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24 एंड सो ऑन। अब लास्ट टर्म कैसे पता चलेगी? देखिए सम ऑफ 18 मल्टीपल्स, मतलब 18 टर्म्स तक ये जाएगा और 6 मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए। 18 को 6 से करेंगे हम मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा हमारा 108। ए हमारा हो जाएगा सीरीज के अकॉर्डिंग 6, लास्ट टर्म हमारी हो जाएगी 108। एन क्या होगा? अब आप में से अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना तो मतलब क्या ही बोलूं अब आपको यार।
एन का मतलब क्या है, टोटल नंबर्स। हमने देखा है ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा 6 टू द 12 सेकेंड था, ये हमें कितने नंबर पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, क्वेश्चन में खुद से गिवन है 18th नंबर पे। 6 का टेबल 18 मल्टीपल तक लिखना है, ठीक है, तो 18 ही नंबर्स रहे होंगे, यहाँ पे हमारी एन की वैल्यू आ जाएगी 18। सिंपली सम वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे, फर्स्ट ए हमारा है 6, लास्ट टर्म हमारी है 108 डिवाइडेड बाय 2 इंटू के 18, ठीक है, इसको कर दीजिए 2 9 जार 18, ये हो जाएगा 114 इंटू के 9, आंसर होगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, अगर आप ऑप्शंस में से देख लें और लास्ट में 4 9 जार 36 तो आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है, ज्यादा मल्टीप्लीकेशन की जरूरत होती नहीं है। 1026 लास्ट में वहां पे 6 दिख जाए और यहाँ पे 4 9, यहाँ पे अगर आप देख लें 4 9 जार 36 तो ठीक है, हो गया, बस इतना ही करना है, ज्यादा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज आर सम ऑफ 5 50 50, ठीक है, अब यहाँ पे आपको सम दे रखा है और टर्म्स पूछी है, टर्म्स मतलब कि आपसे ये पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे होंगे। सबसे पहले देखो, सम की वैल्यू हमें गिवन है जो है ये, ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में, सम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट प्लस डिवाइडेड बाय 2 इंटू के एन। सम की वैल्यू हमें गिवन है, फर्स्ट नंबर ए हमारा क्या है 1 गिवन है, उसके बाद एल एल की वैल्यू और एन की वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि हमें लास्ट टर्म ही नहीं पता, तो एन की वैल्यू हमें कितने नंबर्स तक जाना है, हमें कैसे पता हमें कितने नंबर्स तक जाना है, तब हमारा 50 50 ही आएगा, ठीक है, और लास्ट टर्म हमारी कहाँ पे होगी। अब हम एक चीज देखते हैं, मैं आपको एक चीज समझाती हूँ ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है। देखिए हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन देखा था, एक क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में जो देखा था ना, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे हमने ये देखा था कि अगर कोई भी सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है और वो जहां तक भी जाएगी, अगर वो 70 तक गई है तो 70 उसका लास्ट नंबर है, और टोटल टर्म्स भी उसकी 70 ही रही होंगी। ये हमने देखा था कि यहाँ पे जो है n इज इक्वल्स टू एल रहा है, क्योंकि ये सीरीज जो है वो 1 के डिफरेंस में है और एक कॉन्टिन्यूएशन सीरीज है। डिफरेंस अगर आप 1 से लेके 80 तक जाएंगे तो 80 टर्म्स हो जाएंगी और लास्ट नंबर भी हमारा 80 होगा, ये चीज हमने इस क्वेश्चन से देखी थी। यहां से आपको ये चीज समझ में आ रही है कि अगर 1 टू 70 हम जा रहे हैं तो 70 ही लास्ट नंबर है और 70 नंबर्स ही हमारे एन रहेंगे, एन की वैल्यू भी हमारी 70 रहेगी। तो अब हमें करना क्या है, अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे एल की वैल्यू एक्स लेट कर लेते हैं, तो एन की वैल्यू भी हम एक्स ही लेट करेंगे, यहाँ पे एल इज इक्वल्स टू एन होगा। जैसे कि हमने सीरीज में देखा है कि जब भी कोई वैल्यू 1 से स्टार्ट होके जहां तक भी जा रही है, अगर ये 19 तक जा रही है और इसका 90 तक प्लस करने पे ये सम आ रहा है, तो इसकी लास्ट वैल्यू 90 है और इसका जो टोटल नंबर रहा होगा वो भी 90 रहा होगा। तो हमने एक वैल्यू अगर एक्स लेट की है तो हम दूसरी वैल्यू भी एक्स ही लेंगे, क्योंकि ये सेम ही रहेगी। इस फॉर्मूला में इसको पुट कर दीजिए सम, इसके एग्जाम्पल सॉरी ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ पहले। ऑप्शंस हैं 51, 100 और 101 एंड 50, ठीक है। सम इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमारे पास, सॉरी एक सेकेंड, सम की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, सम की वैल्यू हमारे पास है 50 50, ए की वैल्यू है 1 प्लस में एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू के एक्स, इस 2 को इधर ले जाइए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एक्स इंटू के एक्स प्लस के 1, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम इसको एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 100 0 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन बना दें इसको,
अगर हम इसको इक्वेशन बना के पेपर में सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा। सिंपली ऑप्शंस का यूज करना है। जहां पे भी आप क्वेश्चंस देखते हैं, अगर आप क्वेश्चन के एंड तक पहुंच जाते हैं ना, तो थोड़ा सा ऑप्शंस का यूज ऐसे क्वेश्चंस में कीजिएगा। अगर आपके पास ये वैल्यू इधर है, तो यही वैल्यू इधर आनी चाहिए, तभी आपको वैल्यू एक्स की मिलेगी। अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस के साथ जाएंगे, तो आप यहाँ पे लेंगे 51। अगर हम एक्स को 51 ले लेते हैं, हमें एक्स ही पूछा है ना, एक्स ही तो निकालना है हमें। अगर हम एक्स की वैल्यू 51 ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 51, यहाँ पे आ जाएगा 52। 51 इंटू के 52 अगर आप करेंगे, तो ये कहीं से भी 2 वन जा 2 आते ही ये लास्ट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं देगा। अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 100 और अगेन यहाँ पे पुट कर देते हैं 100, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 100 इंटू के 101। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 10100। ये वैल्यू और ये वैल्यू हो गई सेम, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू इजीली पता चल गई, जो कि हमारी है 100। वैल्यूज को पुट करके देखना ज्यादा इजी होगा, बजाय कि हम इसमें इक्वेशन के थ्रू जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन के थ्रू जाएंगे तो आप बहुत लॉन्ग प्रोसीजर ले जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा पेपर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गिवन 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 10 इज इक्वल टू 55। इसका सम हमें 55 दिया हुआ है, हमें निकालना है सम ऑफ 6 12 + 18 अप टू 60। ठीक है, तो यहां से देख के आपको पता चल रहा है कि ये टेबल है 6 का। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। सबसे पहले अगर आप इस सीरीज को, हमें इसको सॉल्व करना है कि इसका सम हमारा क्या होगा। ए हमारा फर्स्ट टर्म है 6, एल हमारा लास्ट टर्म क्या है 60, एन क्या होगा। 6 का टेबल है, 6 के टेबल में 60 कितने पे आएगा, 10 पे। टोटल टर्म्स कितनी रही होंगी, 10। सिंपली इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, सम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस के लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय में 2 इंटू के एन। ये आ जाएगा 66 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसको सॉल्व करने पे आएगा 330। ठीक है, एक तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप ये देखो, हमें निकालना तो यही था, हमें वैल्यू भी निकल के आ गई हमारी, बहुत इजीली हमने वैल्यू को निकाल दिया है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन है, तो वो कुछ रीजन से गिवन है ना। अगर आपके पास ये सीरीज है 6 + 12 + 18, आपको पता है ये 6 का टेबल बन रहा है। ठीक है, अगर आप इस सीरीज में से 6 को निकाल लो, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा। 6 की वैल्यू तो 6 तो यही रहेगा, इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 55। 55 को पुट करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 330 आ गया। सिर्फ 6 को 55 से मल्टीप्लाई करना था, इतना सिंपल था। ये हमने सेकंड वे से इसको सॉल्व किया है। आप इसको देखो, इस वे से भी सॉल्व कर सकते हो, बट कुछ क्वेश्चंस में जब ऐसी वैल्यूज गिवन होती है, तो वो कुछ रीजन से गिवन होती है। हो सकता है ये सीरीज बहुत ही ज्यादा बड़ी आ जाए, ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अगर कुछ क्वेश्चन में गिवन है, तो वो कुछ रीजन से गिवन है, तो आप उसका यूज कर सकते हो। ना भी इस क्वेश्चन में करते तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द, ओके, यहाँ पे होगा आर। Find sum of all natural numbers between 100 and 200 which are multiple of 3। ठीक है, हमें नेचुरल नंबर्स 100 से लेके और 200 तक के बीच में वो नंबर्स निकालने हैं, नेचुरल नंबर्स जो मल्टीपल हो 3 का, जो 3 से हो जाए मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर हम एक एक नंबर को इसके बीच, इस सीरीज के बीच में एक एक नंबर को हम मल्टीप्लाई करने लगेंगे कि अच्छा 102 होगा, 101 होगा, 103, 105, सबको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन नंबर्स को निकाल के सम करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप एपी के थ्रू जाएंगे, तो सम इज इक्वल्स टू, मैं आपको फॉर्मूला बार बार रिपीट करा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इंटू के एन। अगर हम इसमें देखें, तो मल्टीपल ऑफ 3 सीरीज बनाइए पहले। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 3 100 से कट सकता है, 100 3 से कट सकता है, सॉरी 100 3 से कट सकता है, नहीं कटेगा। 101 को चेक कीजिए, 101 कटेगा क्या, 101 को देखिए, 3 का अगर किसी को पता है, या 3 का डिविजिबिलिटी रूल अगर किसी को पता होगा, तो वो इजीली देख लेगा।
थ्री थ्री का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है ना कि उनको जितनी भी जो भी नंबर्स दिए उनको ऐड ऑन करो, अगर उनका सम थ्री से मल्टीपल हो जाता है तो वो नंबर डिविजिबल होगा थ्री से। डिविजिबिलिटी रूल हम आगे पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, तब मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छा है। अब देखते हैं 102। 102, 2 + 1 3, 3 से कट जाएगा, तो ये नंबर हमारा फर्स्ट नंबर होगा सीरीज का। 102, 100 से लेके 200 के बीच में, 100 नहीं कटेगा थ्री से, 101 भी नहीं कटेगा, 102 कट जाएगा थ्री से बहुत इजीली। तो हमें पूरी सीरीज नहीं बनानी है, सिर्फ फर्स्ट फर्स्ट टर्म हमें पता चल गई। उसके बाद हम जाएंगे लास्ट टर्म पे। अब हमें जाना है 200 तक। क्या 200 थ्री का मल्टीपल है? नहीं है। उसके पहली वाली टर्म देखो, 199 थ्री का मल्टीपल है, 9 9 18 19, इसका सम आ रहा है 19। 19 थ्री से के टेबल में नहीं आता है। इसके पहले वाली वैल्यू देखो 198, ये हो जाएगा 18, थ्री के टेबल में 18 आता है, तो 198 हमारा लास्ट नंबर होगा जो भी डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर ही, हमें मेन चाहिए ही क्या है, यहाँ से फर्स्ट नंबर चाहिए, यहाँ से लास्ट नंबर चाहिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमने निकाल लिया है, लास्ट नंबर भी हमें पता चल चुका है। अब हमें चाहिए एन की वैल्यू। देखिए, इसमें आप एन की वैल्यू नहीं निकाल सकते, अगर आप अलग से एक एक, क्योंकि सीरीज दे रखी है, इसके बीच में कितने नंबर आएंगे आप पूरा कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें एन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, एन की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, और उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एल इज इक्वल्स टू ए प्लस में n-1 इंटू के डी। लास्ट टर्म हमारी 198 है, फर्स्ट टर्म हमारी 102 है, एन हमें निकालना है, और डी क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा भाई, इसके बाद वाला नंबर कौन आएगा, 103 नहीं जाएगा, 104 नहीं जाएगा, 105 जाएगा। अगर थ्री का मल्टीपल है तो हर तीन नंबर के बीच बाद का नंबर जो है वो डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा थ्री। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 96। ठीक है, ये हो जाएगा 3n-के n, एंड n की वैल्यू हो जाएगी 99 डिवाइडेड बाय में 3, 33 वैल्यू आएगी n की। ठीक है, इसको आगे फॉर्मूला में पुट करेंगे। देखिए, a जो कि हमारा फर्स्ट नंबर था 102, लास्ट नंबर था 198। 102 लास्ट नंबर 198, n की वैल्यू हमने निकाली है 33। इसको सिंपली फॉर्मूला में अगर हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हमारी है 102, यहाँ पे होगा प्लस, ये होगा प्लस 198 लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इंटू के n की वैल्यू हमने निकाली है 33। अब इसको कर दो ऐड ऑन, ये आ जाएगा 300, डिवाइड कर दो 2 से इंटू 33, 150 इंटू के 33, 4950 इज द आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, अगर ना आए तो प्लीज एक बार दोबारा से क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप फॉर्मूला के अलावा कहीं से भी जाएं, फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 7 आर बिटवीन 3 एंड 100। 3 से लेके 100 के बीच में 7 से डिविजिबल वाले निकालने हैं। जैसे हमने 3 की डिविजिबिलिटी निकाली थी, 3 के मल्टीपल्स निकाले थे, वो थे हमारा बिटवीन 100 एंड 200। ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 3 से अप टू 200। तो हम देख सकते हैं कि 3 जो है वो डिविजिबल नहीं होगा 7 से, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 से ही हमारा स्टार्टिंग होगी। ठीक है, 7 के बाद कौन सा नंबर जो है वो जाएगा इससे, 14, 7 3 जा 21, 28। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेबल बन रहा है वो कि 7 का। 200, अब लास्ट लास्ट से देख लो, 200 जाएगा नहीं जाएगा, 200 भी नहीं होगा डिविजिबल। 199 देखेंगे, 199 भी नहीं होगा, 198, 198 देखिए, 198 नहीं होगा, 197,
197 भी नहीं होगा, 196, 196 इज डिविजिबल बाय 7, तो 196 हमारी हो गई लास्ट टर्म। सम का फॉर्मूला लगाएंगे, हमें इसमें नंबर्स निकालने हैं, मतलब एन हमें निकालना है, हमें सम नहीं निकालना है। इसके बीच में हमें एन निकालना है। अब एन कितना होगा वो तो हमें फॉर्मूला से ही पता चलेगा। यहाँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सम देखा था, यहाँ पे आपको एन फाइंड आउट करना है, सम नहीं निकालना है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, एल प्लस में ए प्लस एन माइनस वन इंटू के डी। ठीक है, लास्ट टर्म हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, जो है 196। फर्स्ट टर्म 7, एन हमें निकालना है। डी, डी कैसे पता चलेगा भाई, 7 का मल्टीपल है, 7 का ही डिफरेंस होगा ना, 7 का मल्टीपल है, हर नंबर से हर 7 नंबर्स के बाद जो नंबर होगा वो डिविजिबल होगा, तो डी आ जाएगा डिफरेंस। ये इसको करेंगे माइनस, ये होगा 189, इसको करेंगे 7 n माइनस के 7। ठीक है, 1, इसको माइनस को इधर लेके आओ, प्लस कर दो, ये अगेन 196 हो जाएगा, डिवाइड बाय 7। तो n की वैल्यू हमारी आएगी 28। ऐसे हमने निकाला तो ठीक है, ये हमारी आ गई n की वैल्यू। अगर हम डायरेक्ट भी देखते तो 196 हमारा लास्ट है। अगर 7 के टेबल में 196 कितने पे आएगा, तो हम यहां से कट करते तो भी 28 डायरेक्टली आ सकता था। ठीक है, ये जो हमने ट्रिक देखी थी इससे पहले वाले काफी क्वेश्चंस में भी, ये हमने वहीं से की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर्स। अब तक जो हम सीरीज पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर्स। अब हम यहाँ पे स्क्वायर वाली सीरीज के लिए फॉर्मूला देखेंगे। स्क्वायर अगर किसी भी सीरीज में लगा होता है तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको पहले बताती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस के लिए इस फॉर्मूला का यूज करना है आपको। अगर कोई सीरीज ऐसे आपको गिवन है, उसकी स्क्वायर वैल्यूज के साथ अप टू n स्क्वायर, तो आपको वहां पे जो फॉर्मूला यूज करना है, सम निकालना है हमें, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें जनरली जो क्वेश्चन आता है इस सीरीज में वो सम का ही आता है, कि आपको एक सीरीज दे दी जाएगी, उसमें जितने नंबर्स तक का आपको स्क्वायर गिवन है उसका आपको सम निकालना है, सम फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय, अब इस फॉर्मूला को मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ, स्क्वायर वाली सीरीज के लिए सिर्फ आपको एक ये फॉर्मूला याद करना है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे जो हमारी n है वो हमारी टोटल टर्म्स है, n इज द टोटल टर्म्स। ये टर्म हम तब यूज करेंगे इफ सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम 1। जब भी सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही होगी, मतलब कि ये फॉर्मूला अगर आपको यूज करना है, एक सेकंड देखिए, ये फॉर्मूला अगर आपको यूज करना है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला है, अगर आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है तो सीरीज हमारी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, ये कंपल्शन है। ठीक है, 1 2 3 4। अब आप यहां से अगर सीरीज स्टार्ट नहीं हो रही है, 1 आगे स्टार्टिंग में नहीं है, अप टू कितना तक भी जा सकती है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में 1 नहीं है तो आप इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसा ना हो कि सीरीज स्टार्ट हो रही है 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर या 21 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर से अप टू कहीं तक भी जा रही है, तो आप इस फॉर्मूला को वहां पे पुट कर दे डायरेक्टली, ये नहीं होगा। सीरीज वहीं से, जहां भी 1 से स्टार्ट हो रही है सीरीज, आप वहीं पे इसको पुट ऑन करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक दो एग्जांपल्स इसके दे देती हूँ। चलिए देखिए, सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा।
सम ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 19 का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या पता चल रहा है कि n हमारा क्या होगा, कितने टर्म्स हैं, 1 से लेके कितने तक जा रहा है, 19 तक जा रहा है, मतलब 19 तक टर्म्स हैं, 19 हमारा टर्म्स रहेगा, n रहेगा, सम क्या होगा, n, n की वैल्यू है 19, n प्लस में 1, अब n में प्लस 1 कर देंगे हमारा आ जाएगा 20, मल्टीप्लाई n, 2, 2n प्लस में 1, मतलब n को 2 से करेंगे हम मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 39 प्लस के 1। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, हमें इसको किससे डिवाइड करना है, 6 से, फॉर्मूला मैंने यही बताया था ना आपको, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका 6, रियली सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आप प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 6 रहेगा फॉर्मूला में। चलिए मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, यहाँ पे 6 रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, स्क्वायर वाली उसके लिए हमें एक यही फॉर्मूला याद करना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ गया 19, n प्लस 1, 2n प्लस 1, n की वैल्यू हमारी आ गई 19, जितने तक भी टर्म्स जाएंगे वो 19 रहेगा, डिवाइड करेंगे हम 6 से, फॉर्मूला हमने जो देखा था ये उसमें वैल्यूज पुट की हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2470। ठीक है, सॉल्व करके प्लीज जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। अब आप लोग बोलेंगे हम इसमें फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, सम का फॉर्मूला रहेगा n इंटू एन प्लस वन इंटू के 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6, फॉर्मूला यही रहेगा। तो आप ये सोच रहे होंगे, मैंने तो बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि 1 से सीरीज स्टार्ट होगी तभी हम इसको पुट कर सकते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है, अगर सीरीज 1 से स्टार्ट है तभी आप इस फॉर्मूला का यूज कर पाएंगे, अदरवाइज इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर पाएंगे। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखिए, अगर हम पूरी सीरीज ले लें, हम इसको लेट कर ले कि ये सीरीज 1 स्क्वायर से स्टार्ट है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, हम मान लेते हैं कि सीरीज यहीं से स्टार्ट है, तो n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे n की वैल्यू होगी 21, 21 होगी, हमने 1 से लेट किया है इसको कि ये 1 से लेके 21 तक जा रही है, तो लास्ट नंबर हमारा 21 होगा। इस n की वैल्यू को 21 में रख के सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आप रखोगे 21, n की वैल्यू 21 इंटू के n प्लस वन इज इक्वल्स टू 22 इंटू के 2n प्लस वन इज इक्वल्स टू 43 डिवाइडेड बाय में 6, ये हो गया। अगर हम इस पूरी सीरीज में से हमने 1 से लेके 21 तक लिया था, इसमें से अब हम माइनस करेंगे किसको, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू व्हाट, 11 से पहले वाले नंबर तक 10 स्क्वायर तक हम इसको कर देंगे माइनस, तो इसके बाद हम माइनस करेंगे अगेन फॉर्मूला पुट करके, और यहाँ पे हमारी n की वैल्यू होगी क्या, 10, यहाँ पे हमने इस वैल्यू को किया है माइनस, जहां तक भी हमने स्टार्टिंग में लेट किया था 1 से लेके 21 तक, क्योंकि एग्जाम अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1 से सीरीज अगर नहीं स्टार्ट हो रही है ना तो आप फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते, तो हमने लेट कर लिया कि सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है, हमने 1 से लेके 21 तक पूरी वैल्यू का ले लिया है सम, हमने ले लिए n की वैल्यू 21, अब हमें तो निकालना तो 11 से है ना, अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आपको कैसे करना है, अब जो हमने प्रीवियस वैल्यूज ली थी वहां तक हम दोबारा एक सीरीज ले लेंगे 1 से लेके 10 तक, और उस वैल्यू को कर देंगे इसमें से माइनस, तो अगर हम यहाँ पे करेंगे माइनस तो n की वैल्यू हो जाएगी 10, देन इंटू के 11, देन इंटू के 21 डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारा 6, इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, ये हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 2 को इससे काट देंगे 11, 43 इंटू 11, और इसको कर देते हैं, पहले रुकिए, ठीक है, ये आ जाएगा 77 इंटू के 43 माइनस के 5,
इंटू के 43, 2926। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 इंटू 11, यहाँ पे 7 इंटू 11, ये कॉमन लिया है। अगर आपको ना समझ आया हो तो ये 43 - 5 डायरेक्ट किया है। इसको सॉल्व करेंगे, 2926 हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। अगर आपको 1 से स्टार्ट करके सीरीज दे दी जाए तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूलाज में क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली नहीं मिले सीरीज तो आपको आगे से सीरीज को लेट करना है। ठीक है, और उसके बाद वाली उसको माइनस कर देना है। जितनी आपने लेट की थी उसको हमने कर दिया है यहाँ पे माइनस। मैं आपको इसमें एक स्लाइड में और बता देती हूँ कि हमने यहाँ पे किया क्या है। किसी को अगर ना समझ आया हो तो प्लीज आप वहां पे देख लीजिएगा। देखिए, सीरीज स्टार्ट हो रही थी 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर अप टू कहाँ तक थी, 21 का स्क्वायर तक। ठीक है, तो हमने कहा है कि 1 से ही सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए, तो हमने इसके लेट कर लिया कि इसके आगे 1 था। तो हमने एक सीरीज ली है जिसमें हमने लिया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 21 का स्क्वायर। और बाद में माइनस कर दिया इसमें से ही जो सीरीज हमने इसके आगे लेट की थी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें भी आप n की वैल्यू पुट कर सकते हो। सिंपली फॉर्मूला पुट कर सकते हो, n n+1, 2n+1/6। और इसमें भी सेम फॉर्मूला पुट कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही सीरीज अब हमारी 1 से स्टार्ट हो रही हैं। इसमें ही हमने वैल्यूज को पुट करके इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने n की वैल्यू 21 ले ली, यहाँ पे हमने n की वैल्यू 10 ले ली। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर ना समझ आया हो तो प्लीज आप बताइएगा, तो हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आपको है तो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे, इसका थोड़े दो फॉर्मूलाज और इस चैप्टर के बचे हैं, इस टॉपिक के बचे हैं एक्चुअली। क्यूब वाला फॉर्मूला जो हमें पढ़ना है, इसके बाद क्यूब के लिए भी एक फॉर्मूला है। सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला हमें क्यूब के लिए पढ़ना है। और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड इवन, अगर कोई सीरीज ऑड या इवन सीरीज होती है तो उसके लिए हमें अलग से एक फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू लाइक द वीडियो, share the video. Okay, thank you, bye.